हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। नंबर्स इन डिफरेंट बेसिस की 5th क्लास आज हम लोग करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन हम लोगों ने एक ही एग्जाम्पल लिया था। आज कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग डिवीजन के ही लेंगे और उसके बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेस सिस्टम से। ओके, सो जैसे लेट्स से एक क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर 234735 in base 9 is divisible by 8 in base 9। ये क्वेश्चन है। सपोज ऐसा पूछा है, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 in base 9 और नॉट। ओके, नाउ इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझते हैं। जैसे हमें पता है कि जब भी डिवीजन का केस होता है तो हम लोग उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके तभी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हम लोग डायरेक्टली बेस 9 में डिवाइड नहीं करेंगे या किसी भी बेस n में डिवाइड नहीं करेंगे। ये हमने देखा था पिछले वाले क्लास में। तो उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस 10 में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 9 टू द पावर, इसके आगे कितना डिजिट है, 5 डिजिट, प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर 4, प्लस 4 इंटू 9 टू द पावर 3, प्लस 7 इंटू 9 स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 9, प्लस 5, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8। और 8 बेस 9 में भी 8 ही होगा और बेस 10 में भी 8 ही होगा। सो डिवाइडेड बाय क्या, 8। हमने दोनों को, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चेक कर लेंगे डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 1 का पावर 5, 1 ही रहेगा। तो 2 इंटू 1, 2 रिमाइंडर। सेम यहाँ पे भी, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 5 आएगा। बाकी जो 9 का किसी भी पावर में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और जब सम ऑफ रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा हो जाए तो इसको दोबारा से क्या करना होता है, डिवाइजर से डिवाइड करना पड़ता है। ये भी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए 2 3 5 4 9 7 16, 16 और 8 24। तो 24 तो 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है। यस, इट इज डिविजिबल। ठीक है, ऑलराइट। नाउ एक और चीज, ये क्वेश्चन देने के पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये जो 2 + 3 + 4 + 7 + 3 + 5 है, ये है क्या, ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर ही तो है ना। इस नंबर के डिजिट्स क्या है, 2 3 4 7 3 5, 2 3 4 7 3 5। यानी कि किसी भी नंबर का बेस 9 में जो हो, अगर उसका सम ऑफ डिजिट 8 से डिविजिबल तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग किसी भी बेस में इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे बेस अगर 10 होता 9 की जगह और यहां नंबर होता 9, तो डेसिमल सिस्टम में बेस 10 में 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल तो नंबर भी क्या होता है, 9 से डिविजिबल। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम लोगों को पता है कि 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 2 3 4, बताइए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिजिट चेक करते हैं, सम। तो 1 3 3 6 4 10, 10 है तो 10 तो 9 से डिविजिबल नहीं, इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे रहता 1 1 3 4, बताइए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 1 2 2 3 5 और 4 9, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल होगा, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो बेस 10 था तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल तो नंबर 9 से डिविजिबल। बेस 9 है तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट अगर 8 से डिविजिबल तो नंबर भी 8 से डिविजिबल। सिमिलरली बेस अगर 8 होता तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता, सम ऑफ डिजिट 7 से डिविजिबल तो नंबर भी 7 से डिविजिबल। यानी कोई भी जो भी यहाँ बेस रहेगा, बेस 9 तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल वही होगा, बेस 10
तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल वही रहेगा। बेस 5 तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी नंबर इन बेस n, ये जनरलाइज्ड है, हम कह सकते हैं फॉर एनी नंबर इन बेस n, if sum of digits of n, if sum of digits of number is divisible by n minus 1, n minus 1 क्यों? क्योंकि बेस 9 है तो 8 से डिविजिबिलिटी, बेस 10 है तो 9 से डिविजिबिलिटी, तो बेस n है तो n minus 1 से डिविजिबिलिटी। तो इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय n minus 1, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n minus 1। ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी नंबर बेस n में रहेगा, अगर उसके सारे डिजिट्स का सम n minus 1 से डिविजिबल, तो नंबर भी n minus 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल भी आप ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कहेगा लेट्स से कि 21310 इन बेस 4, ऐसा, और कहेगा कि इसको चेक करना है कि ये 3 इन बेस 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ n है 4 और डिविजिबिलिटी किसे चेक करना है? n minus 1 से। तो n minus 1, तो कोई भी नंबर जो बेस 4 में होगा तो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके डिजिट्स का सम क्या आएगा? 2 + 1 + 3 + 1 + 0, तो 3 3 6 और 1 7, 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जो बेस n में है वो n minus 1 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ऐसा आप ले सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए कहता है सपोज 2 4 6 8 4 2 a, ठीक है, इन बेस से 13, और चेक करना है कि ये डिविजिबल है। 1 2 को हम क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। c से डिविजिबल है या नहीं है? b, c से डिविजिबल है या नहीं है। तो बेस 13 में हम लोग क्या क्या सिंबल यूज करते हैं? 0 to 9 एंड a b एंड c। a स्टैंड्स फॉर 10, b स्टैंड्स फॉर 11, c स्टैंड्स फॉर 12। अब देखिए बेस है 13 और चेक करना है किससे? 12 से। c मतलब 12 से। तो n और n minus 1, तो जब भी नंबर बेस n में रहेगा और उसको n minus 1 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। इसको सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 4 + 2 + a का मतलब कितना हो गया? 10। और इसको चेक करिए, 2 2 6 6 12 12 8 20 20 और 4 24 24 और 2 26 26 और 10 36। नाउ 36 c से यानी 12 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी इससे क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय c। तो जब भी कोई नंबर बेस n में रहेगा और n minus 1 से डिविजिबल होना होगा, चेक करना होगा है कि नहीं, तो बस सम ऑफ डिजिट चेक कर लेना। सम ऑफ डिजिट 12 से डिविजिबल, तो नंबर भी 12 से डिविजिबल, यानी c से डिविजिबल। हमेशा इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रूल आपको डिविजिबिलिटी का पता चला। किसी भी n बेस में, कोई भी नंबर n बेस में रहेगा, n minus 1 से डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ डिजिट n minus 1 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरीके का एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है बट सिमिलर है, आपको चेक करना। जब पूछेगा सपोज कि चेक वेदर, ठीक है, वेदर 4 3 5 6 1 2 2 1 इन बेस 7 is divisible by say 1 1 in base 7, ऐसा। ठीक है, ये चेक करना है। तो अगेन हमको इसको किसमें बदलना होगा? पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। बेस 7 में तो डायरेक्टली डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, तो डेसिमल सिस्टम में क्या होगा? ये होगा 4 × 7 है तो 7 के पावर में चलेगा। 7 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 × 7 to the power 6 प्लस 5 × 7 to the power 5 प्लस 6 × 7 to the power 4 प्लस 1 × 7 क्यूब प्लस 2 × 7 स्क्वायर प्लस 2 × 7 प्लस 1
काफी बड़ा नंबर है। और इसको अगर हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 1 8, ऐसा होगा। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 7 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो -1 का पावर 7, तो -1 ही होगा, तो 4 इंटू -1। अब यहां भी -1 आएगा, लेकिन -1 का पावर 6 तो क्या रहेगा, 1 होगा। -1 का पावर 5, -1, तो 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाई क्या 8। अब सारे 1 वाले ऐड कर लीजिए, तो a 3 और 6, 9, 9 2 11 और 1 12, यही हो रहा है ना। सो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, और सारे माइनस वाले ले लीजिए, तो 4 5 9 1 10 और 2, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2, ऐसे ही हो रहा है। करेक्ट है। ऑलराइट, इसमें देखिए इसमें कितना था, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो इसमें कितना आएगा, 6 3 9, 9 2 11 1 12, 4 5 9, 9 1 10 और 2 12, 12 माइनस 12 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर इससे क्या है, डिविजिबल है। तो याद कीजिए, बेस अगर 10 होता था तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता था, सारे ऑड प्लेस डिजिट और सारे इवन प्लेस डिजिट का सम निकाल लीजिए, और दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल, तो नंबर भी क्या होता था, 11 से डिविजिबल होता था। सेम चीज है ना। देखिए इवन प्लेस पे क्या क्या है, 1 2, ऑड प्लेस पे 1 2 6 और 3, तो एक बार ये ले लिया 1 2 6 3, ये ले लिया, और बाकी जो बच गया क्या है 4 5 1 2, तो यहाँ पे क्या है 4 5 1 2, दोनों का सम लिया, दोनों का फिर डिफरेंस लिया। डिफरेंस अगर 0 आता या 11 का मल्टीपल आता, 11 आता, कुछ भी आता, तो हम कह सकते थे कि ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम यहां से हमें एक और जनरल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता चल रहा है, कोई भी नंबर जो बेस n में रहेगा, बेस n में, वो 1 1 इन बेस n से डिविजिबल तभी होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट, ठीक है, उसका सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो n+1 से या कहें कि 1 1 से डिविजिबल हो, तभी जाके हमारा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए समझने के लिए। से कहता है लेट से 7 4, ठीक है, 6 2 5 4, ठीक है, इन बेस से बेस इसको ऐसा कर दीजिए, तो 6 कर दीजिए, 6 3, ठीक है, इन बेस 7 इज डिविजिबल बाय 1 1 इन बेस 7, ऐसा 6 3 6 2 5 4 इन बेस 7, चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 1 1 इन बेस 7। तो अभी हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर 1 1 इन बेस n से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसके ऑड प्लेस डिजिट और इसके इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस निकालिए। तो 6 6 12 और 5, 6 प्लस 6 प्लस 5 माइनस, जो बच गया वो क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 4, सो 3 प्लस 2 प्लस 4 कर लिया। और ये जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 12 5 17, और इधर हो गया 5 8 9, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और 1 1 बेस 7 में है, तो इसको अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा, ये 8 ही तो होगा ना, दिस इज सेम एज 8 इन बेस 10। तो इसको 8 को 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर किससे है, 1 1 से डिविजिबल है, ठीक है। सो यहां से भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फॉर एनी नंबर n इन बेस, या एनी नंबर a लिख लेते हैं, एनी नंबर a इन बेस n, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a is
इफ सम ऑफ नहीं, इफ डिफरेंस ऑफ, है ना, इफ डिफरेंस ऑफ, इसको फिर से काट देते हैं, इसको टिक लिखते हैं। फॉर एनी नंबर इन बेस ए इन बेस एन, कोई भी नंबर ए होगा किस बेस में, किसी भी जनरल बेस एन में, इफ डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, इफ डिफरेंस ऑफ difference of sum of odd and even place digits, is a multiple of n plus 1, then a is divisible by 1 in base n। मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं अच्छे से। ये कुछ नहीं है, इसको हमने काट दिया है, ठीक है। देखिए, फॉर एनी नंबर ए इन बेस एन, कोई भी नंबर ए होगा अगर बेस एन में, ठीक है, उसका अगर हम चेक करना है कि वो 1 से डिविजिबल है कि नहीं, 1 इन बेस एन से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर ए का सारे ऑड प्लेस डिजिट का सम लेंगे, सारे इवन प्लेस डिजिट का सम लेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस n प्लस 1 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, a 1 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि 2 1 4 2 और लेट से 1 0 इन बेस 5, ठीक है, और चेक करना है कि क्या ये 1 इन बेस 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 1 है, 1 से डिविजिबिलिटी कब कैसे चेक करते हैं, इसके इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का सम ले लीजिए। तो 2 0 और 1, और इधर बच गया क्या, 2 4 और 1, तो 2 4 6 1 7 माइनस 1 2 3 0 3, तो 7 माइनस 3 कितना आया, 4 आया। अब 4 को देखना है किससे डिविजिबल होना चाहिए, n प्लस 1 से, तो n है 5, तो n प्लस 1 क्या होगा, 6 से तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे रहता, ठीक है, यहीं पे रहता 4 1 4 2 1 0 इन बेस 5, चेक करना है कि 11 से डिविजिबल, 1 इन बेस 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जब भी 1 इन बेस 1 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको वही चीज करना है, सारे ऑड प्लेस डिजिट, सारे इवन प्लेस डिजिट का सम निकालिए। तो 4 4 8 और 1 9 माइनस 1 और 2 3 और 0 3, 9 माइनस 3 कितना है, 6 आया। और यहाँ बेस n है तो हमको किससे चेक करना होगा, n प्लस 1 से। अगर ये डिफरेंस n प्लस 1 से डिविजिबल, तो n है 5, तो n प्लस 1 होगा 6 से तो डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी इससे क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है n प्लस 1 से 1 इन बेस n से डिविजिबिलिटी का। तो हमने दो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें अब एक हम लोग और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि थर्ड कॉन्सेप्ट आज की क्लास में, थर्ड कॉन्सेप्ट सपोज कहता है कि ये कोई एक नंबर लेते हैं। जैसे अगर हम लें डेसिमल सिस्टम में नंबर लेते हैं 25 इन बेस 10, तो हमको पता है ये क्या है, ये 5 इन बेस 10 का क्या है, स्क्वायर है। सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वी नो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसी 25 को आप अलग अलग बेसिस में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि 25 को अगर हम कन्वर्ट करें अलग अलग बेसिस में, तो हम कह सकते हैं कि 25 इन बेस 10 इज इक्वल टू, अगर इसको बेस 5 में कन्वर्ट कीजिए तो बेस 5 में कितना होगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 0, 5 से करेंगे तो 1 0, तो ये कितना हो गया 100 इन बेस 5। इसको बेस 6 में अगर हम कन्वर्ट करें तो 6 से कितनी बच जाएगा, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 1 इन बेस 6। इसको अगर हम बेस 3 में कन्वर्ट करें या बेस 4 में कन्वर्ट करें तो 4 6 या 24, रिमाइंडर 1, 4 से एक बार रिमाइंडर 2, तो 1 2 1। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 2 1 इन बेस 4, ठीक है। सो 25 इन बेस 10 को हम लिख सकते हैं 100 इन बेस 5, इसको हम लिख सकते हैं 4 1 इन बेस 6, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 1 इन बेस
4। 25 को ये भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली 5 को अगर हम बेस 5 में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 10। सो 10 इन बेस 5 का ये क्या होगा स्क्वायर होगा। देखिएगा आप चेक कीजिएगा 41 5 को तो बेस 5 में भी क्या होगा बेस 6 में भी क्या होगा 5 ही होगा। तो 5 इन बेस 6 का क्या है ये स्क्वायर है। और 5 को अगर बेस 4 में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 11। तो 11 इन बेस 4 का क्या स्क्वायर है। चेक कीजिएगा जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए बेस 6 में तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 26। बट 26 तो ज्यादा हो गया तो हमको 26 को क्या करना होगा फिर 26 को हमको 6 में 6 बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 5 5 या 25 सॉरी 25 को कन्वर्ट कीजिए तो 6 4 या 24 तो रिमाइंडर कितना है 1 तो 4 1। तो देखिए 5 इंटू 5 बेस 6 में कितना होता है 4 1 होता है तो 4 1 है। ठीक है इस तरह से आप देखेंगे 10 इंटू 10 बेस 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। 11 इंटू 11 बेस 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। ठीक है 5 इंटू 5 भी बेस 6 में 5 इंटू 5 25 तो नहीं होगा 25 तो बेस 10 में होगा। तो बेस 6 में जब बदलेंगे तो कितना आएगा 4 1 यानी कि 5 इन बेस 6 का स्क्वायर कितना होगा 4 1 इन बेस 6। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है बेसिकली कि अगर एक नंबर डेसिमल सिस्टम में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको किसी भी दूसरे बेस में बदलेंगे तो उस बेस में भी वो क्या रहेगा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है सो 25 हमें पता है डेसिमल सिस्टम में परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल सिस्टम में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको किसी भी दूसरे बेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या रहेगा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी नंबर एक बेस में डेसिमल सिस्टम में परफेक्ट स्क्वायर तो उसको किसी भी दूसरे बेस में बदलेंगे तो वहां पे भी वो क्या रहेगा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है डेसिमल सिस्टम में तो उसको किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे भी वो क्या होगा वो परफेक्ट क्यूब ही रहेगा। यही तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ अ नंबर से n इन बेस 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी एक बेस में परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है देन इट विल ऑल्सो बी अ परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब इन एनी अदर बेस। तो किसी दूसरे बेस में भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ही होगा। यही हमारी जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें एक रास्ता मिल गया, एक हमें तरीका पता चल गया चेक करने का कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे मान लीजिए लेट्स से अगर हम कहें कि से कहेगा कि 1 2 3 इन बेस 4 बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 1 2 3 इन बेस 4 हमको चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं चेक कर पाएंगे बिकॉज हमको तो बेस 10 में पता रहता है कि डेसिमल सिस्टम में पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करना है। बेस 4 में तो पता है नहीं तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। इसको पहले हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस 10 में कितना होगा 1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 तो 16 और 8 24 और 3 कितना हो गया 27। देखिए 16 8 24 3 27। नौ 27 है बेस 10 में हमको पता है 27 इन बेस 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आई नो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन हमको ये पता है कि ये 3 का क्यूब है यानी क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन परफेक्ट क्यूब जरूर है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि 1 2 3 इन बेस 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट इट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब तो है इतना तो कहा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है ये चेक कर सकते हैं। कैसे उसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। अगर बेस 10 में परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर, बेस 10 में परफेक्ट क्यूब तो नंबर परफेक्ट क्यूब, बेस 10 में अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है तो इस रूल से इस प्रॉपर्टी से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। किसी दूसरे बेस में भी नंबर दिया है तो भी हम पता लगा लेंगे। ठीक है अब इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग अभी एक क्वेश्चन आपको एक एप्लीकेशन और बताते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कहता है क्वेश्चन हाउ मेनी
हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स in base 12 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। सपोज ऐसा है, कितने सारे नंबर्स ऐसे होंगे बेस 12 में जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और वो बेस 12 में कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि नंबर अगर बेस 12 में है और 2 डिजिट का नंबर है तो कहां से शुरू होगा, 1 0 इन बेस 12 से लेके, और बेस 12 में आखिरी सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, बी, तो ये डबल बी इन बेस 12 तक जाएगा। सो 1 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर बेस 12 में, ये सबसे आखिरी 2 डिजिट का नंबर बेस 12 में। तो यहां से यहां में हमें चेक करना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यही हमें चेक करना है। बात समझ में आ रही है। नाउ अगर आप देखेंगे तो 1 0 इन बेस 12 से हमें चेक करना है कहां तक, डबल बी इन बेस 12 तक चेक करना है। इसी में से चेक करना है कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब बेस 12 में तो हम डायरेक्टली चेक नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। यही तो हम लोग अभी देखे थे कि कोई भी नंबर दूसरे बेस में है और चेक करना है कि कोई ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करते हैं। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 12, 12 प्लस 0, ये कितना होगा, 12 इन बेस 10। और अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये कितना है, ये है 11, तो 11 इंटू 12 अब प्लस कितना 11 इन बेस 10, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 132। देखिए 132 प्लस 11 कितना आएगा, 143 इन बेस 10। तो 12 से लेके 143, बेस 10 में कितना हुआ, 12 से 143, उसी के बीच में हमें चेक करना है कि कितने सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। नाउ 3 का स्क्वायर 9, तो इससे पीछे है। 4 का स्क्वायर से शुरू होगा, 4 का स्क्वायर 16 इसी के बीच में आएगा। 5 का स्क्वायर से लेके 11 का स्क्वायर 121, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 इस रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो डेसिमल सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, 12 से 143, 12 से 143 के बीच में यही सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए, 8 हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। सो हम कह सकते हैं कि इस रेंज में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, 8 परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर पूछता कि कितने सारे परफेक्ट क्यूब्स होंगे तो भी हम चेक कर सकते थे। हमारा रेंज तो हमको मिल ही गया 12 से 143। नाउ 2 का क्यूब 8 तो बाहर हो जाएगा इससे। 3 का क्यूब आ जाएगा, सो 3 क्यूब। 4 का क्यूब 64, ये भी आ जाएगा। 5 का क्यूब 125, ये भी इसी रेंज में है। लेकिन 6 का क्यूब 216 तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा, यानी 3 ही परफेक्ट क्यूब मिला। तो हम कह सकते थे कि 2 डिजिट का नंबर अगर रहे बेस 12 में तो उसमें कितने परफेक्ट क्यूब्स होंगे, 3 परफेक्ट क्यूब्स होंगे और 8 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो यही कुछ एप्लीकेशन हुआ जो हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट देखा, उस पे बेस्ड कुछ ये छोटे छोटे इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो भी हम लोग बेस सिस्टम पे ही करेंगे। उसमें हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेस सिस्टम्स का, अलग अलग बेसिस का, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो मे बी जहां तक मुझे अब लग रहा है कि 2 वीडियोस हम लोग और डालेंगे बेस सिस्टम पे, और फिर आपका ये बेस सिस्टम भी ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर आपका नंबर्स का खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ टोटल मिला के कुछ 50 के आसपास वीडियोस हो जाएंगे टोटल, और इस 50 वीडियोस को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो नंबर्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चाहे आप कोई कैट या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी दे रहे हो, या कोई भी दूसरा एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा ये प्रॉमिस है, दावा है, मैं क्लेम कर सकता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, इस 50 वीडियोस को, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन हो, जो भी आप और एक्स्ट्रा चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले, तो मैं उसी अनुसार आपके सजेशंस को मैं अपने वीडियोस में, क्लासेस में, लेसन्स में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।